अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त सेंटोरस मॉल के सामने मौजूद हूं। यहां गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ जिसकी रिपोर्ट थाना मारगला में दर्ज हुई। सेंटोरस मॉल के छठे फ्लोर पर एक खातून के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ और उस केस में मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिन्हें पुलिस ने आज अदालत में पेश किया और 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और उसके ऊपर तफ्तीश जारी है। लेकिन इस केस के हवाले से कई सनसनीखेज़ मालूमात जो हैं वो हम तक पहुँची हैं और इसमें मालूम ये हुआ है कि ये खातून जो है वो मुख्तलिफ नामों से इससे पहले भी इसी नौयत के मुकदमात दर्ज करवाती रही है। ख़ास तौर पर इस खातून की मुद्दत में लाहौर के थाने में 376 यानी ज़्यादती की दफ़ा के तहत 2 मुकदमात दर्ज हुए। थाना रायवंड सिटी में ये मुकदमा दर्ज हुआ और आयशा अशरफ इसकी मुद्दइया है और इसमें वल्दियत जो है वो मोहम्मद वासिफ गफ़ार दर्ज है और इसमें जो सेक्शन लगे हैं 376 और 511, ये मुकदमा 28/5/2023 को दर्ज हुआ और इससे ठीक 2 साल पहले यानी 24/5/2021 को थाना रायवंड सिटी में भी इसी नौयत का एक मुकदमा दर्ज हुआ 376 दफ़ा के तहत, ज़्यादती के तहत, और ये मुकदमा भी मुद्दइया आयशा अशरफ की मुद्दत में दर्ज हुआ। इसी तरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी इस खातून की मुद्दत में ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रिसेंटली जो मुकदमा हुआ थाना मारगला में उसमें 375A यानी इज्तिमाई ज़्यादती की दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर खातून को यहाँ सेंटोरस मॉल के छठे फ्लोर पे एक फ्लैट में बुलाया और वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती की। अब ये मामला क्या है, इस वाले से पुलिस को चाहिए कि वो तहकीकात करे। हमारे साथ एक सीनियर साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं। देखिए ये श्याम साहब, ये सारे मामला होते हैं हनी ट्रैप के। ख़वातीन सारी ये 2 नंबर होती हैं। पहले ये रजामंदी से आती हैं, ये काम करती हैं, फिर जब यहाँ तो ये किसी से देखती हैं कि ये पार्टी स्ट्रांग है, उससे पैसे ज़्यादा मांगती हैं, वहाँ से फिर इनकी झड़प होती है। ये मेरी 19 साल सहाफ़त के अंदर ना 19 साल ये मैंने ये बीट की है, क्राइम बीट की है। इसके अंदर यकीन करें 1900 वाक़यात है और हर वाक़यात के अंदर अगर आप कहें ना कि इनमें से ज़्यादा इस तरह के जो ज़बरदस्ती के वाक़यात हैं वो 40-50 होंगे, 100 कर दें, 1800 वाक़यात ये सारे फेक होते हैं। ये जो रात को वाक़या हुआ है, ये सामने सेंटोरस है, सेंटोरस के अंदर वाक़या हुआ है, ये भी इसी तरह का है। ये खतून है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। इसने पहले भी ज़्यादती की FIR कराई हैं, बहुत ज़्यादा कराई हैं। इसने इस्लामाबाद के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है, शालीमार, गोलड़ा, लोई बेर के अंदर पहले भी, और लाहौर के अंदर भी इसकी FIR हैं। लाहौर के अंदर भी मुकदमा दर्ज हैं जो इसने वहाँ पे कहा जी कि मेरे ऊपर ज़्यादती हुई है। ये वाक़या भी सेम इसी तरह का वाक़या है कि ये रजामंदी से यहाँ पे आई है, ऊपर लेके गए हैं, रजामंदी से इन्होंने अपने मामलात किए हैं। तो जब इनका लेन देन का मामला बना है ना, तो फिर ये हैपर हो गई है। फिर इसने फ़ोन किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो मुल्ज़मान के जो लोग हैं, जो हैं करीबी, उनके मुताबिक पहले इसने किसी खतून को फ़ोन किया है, उसके बाद जनाब जो है ना कि इसने जो है ना फ़ोन किया है। अब वो ज़राए भी ये 2 बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जी ये जो आयशा है कि जो काफ़ी नामों से यहाँ मशहूर है, जिसका नाम इशरत भी है और भी बहुत ज़्यादा नाम है। तो बात का ये कहना है कि FIR 1 कॉल इसने की है। बाज़ रहा है कि ये कहना है कि जो इसके साथ बैक पेन बाकी ये बात उन्होंने की है। लेकिन ये टोटल वाक़या ये हनी ट्रैप का है। इससे पहले भी ये हनी ट्रैप के मुकदमात ये हो चुके हैं और ये भी हनी ट्रैप के वाक़या है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब देखें इसमें पूरी एक कहानी लिखी गई है कि वो पहले G91 में आई, वहाँ पे कॉल सेंटर में इन 2 लड़कों के साथ मुलाकात हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ 10 दिन के बाद उसे यहाँ बुलाया गया। अब ये छठे फ्लोर पे, सेंटोरस के छठे फ्लोर तक गई, वहाँ पे फ्लैट में गई और फिर उसके बाद ये वाक़या हुआ। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को ऐसी FIR देने से पहले को थोड़ी तफ्तीश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब देखें कि जिन्होंने ज़बरदस्ती ज़्यादती करनी होती है ना, वो किसी को सेंटोरस में या शॉपिंग मॉल में या होटल में VIP में नहीं लेके आते। वो किसी को लेके जाते हैं उजाड़ जगह पे, जंगल में ले जाएंगे, यहाँ कोई ऐसा उनका होगा, वहाँ पे ज़्यादती करके कि जहाँ वो किसी रिहायशी मकान के अंदर ज़्यादती करेंगे, फिर बाहर जाके फेंक आएंगे। वो वारदातें इस तरह की होती हैं। ये इस तरह के एक शॉपिंग सेंटर जहाँ हर वक्त हज़ारों लोग होते हैं और जहाँ पे हज़ारों कैमरे भी लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे आके अगर इस तरह का वाक़या जो है ना ये गलत है। और देखें कि अगर आप हम बार-बार मिसाल देते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर क्या होता है, अगर आपने किसी के खिलाफ ये ज़्यादती हरासमेंट की एप्लीकेशन दी है ना, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो फौरी आपको गिरफ्तार नहीं करते। यहाँ ये बंदे को गिरफ्तार करके बंदे की पहले इज़्ज़त करते हैं, तार-तार करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये चीज़ जो है ना कि ये कानून के अंदर ये चीज़ जो होनी चाहिए कि जी आप पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर एफआईआर दर्ज करें। अगर वो बंदा गिल्टी है तो जनाब फिर आप उसकी जो है ना उसको सोशल मीडिया पे लेके जाएँ। यहाँ पे पहले सोशल मीडिया पे वो आते हैं, फिर एफआईआर होती है और जब उस बंदे की इज़्ज़त तार-तार हो जाती है ना, बाद में वो बंदा बेगुनाह निकलता है। और यहाँ पे ये इसी एफ़ेड का एक साहब का केस है, ये चंद माह पहले का बड़ा मशहूर केस भी हुआ था। वो उस खातून ने पहले 1.5 करोड़ रुपए ले लिया हनी ट्रैप करके, बाद में उसने 8 करोड़ की डिमांड की। उसके अंदर जिन लोगों ने पुलिस का सपोर्ट किया था, आज उनमें से एक एसएचओ लगा हुआ है सदर सर्कल में, जो उस केस का आईओ था। लुई बियर में एक सेम वो खातून भी लाहौर से आई। उसने जनाब वो पहले आती रही, वो भी जो है ना उसने कहा जी टिकट करा दें, टिकट करा के दी, फिर वो वापस आ गई। वो लड़कों ने सारे रिकॉर्डिंग दी, सारे सबूत दिए, अपनी जो थी ना गूगल लोकेशन वो भी दी। उसके बावजूद पुलिस ने जनाब उनको जेल यात्रा भेज दिया। वो उन्होंने वहाँ से मामला तय किया खातून को उन्होंने 32 लाख रुपए देकर जनाब उन्होंने राजीनामा किया। ये जो केस है इसका इख्तिताम भी यही होना है। अच्छा, पहले हमने देखा था इस तरह के वाकयात पंजाब में हाँ जी, ज्यादातर होते थे। जी जी, अब तो इस्लामाबाद में हर दूसरे थाने में ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बिल्कुल देखें ना, रिपोर्ट कर रहे हैं इसे। देखें कि ये बड़ा मशहूर केस हुआ है कि अभी ये 2 माह पहले ये थाना शालीमार वाला जो थी टिकटॉकर साम्या जहां वाला, अब वो भी जो है ना कि वो जनाब के उसने पैसा लेकर राजीनामा कर लिया है। बाद में उसी लड़के के साथ उसकी वीडियो भी आ गई है, गंदी वीडियो भी आ गई हैं। उसके बाद जनाब आप ये देखें कि उसने राजीनामा किया है, उसकी हद तक किया है। अब जो उसमें 2 नामजद रखे थे वो उसने राजीनामा नहीं किया। क्यों? अब वो भी एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि वो 2 बंदे नामजद करेगी, उनसे मामला तय करेगी, उनसे पैसे लेगी, फिर उनका राजीनामा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इस्लामाबाद में रिसेंटली थाना मारगला में एक एफआईआर हुई है इज्तिमाई ज़्यादती की, और सेंटोरस मॉल के अंदर 6ठे फ्लोर पे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। और इस वाक़े के हवाले से बहुत से शकूक व शुबात हैं। इसमें जो मुद्दइया है उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में, ख़ास तौर पर लाहौर में भी 376 यानी ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है, मतलब उसकी मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज है। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे केसेस इंदराज से पहले कुछ तफ्तीश कर ली जाए।